स्टार्ट। साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार चौहान एक्सप्रेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में एक हेल्थ एडवाइजर के रूप में काम करता हूं। हमारी संस्था दो चीज़ों पर काम करती है, स्वास्थ्य पर और बेरोजगारी पर। अगर स्वास्थ्य की बात आती है तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये स्वास्थ्य की कैसे बात कर सकता है, ये कोई डॉक्टर तो है नहीं। जी हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूँ, जिन जानकारियों से हम होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी संस्था का नाम एक्सप्रेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है और हमारी संस्था की स्थापना 9 नवंबर सन 2014 को हुई। हमारी संस्था का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सेक्टर 17 द्वारका न्यू दिल्ली में है और हमारी संस्था के जो एमडी हैं मिस्टर संजीव कुमार जी हैं, जो आपके गाज़ियाबाद के मोदीनगर से बिलोंग करते हैं। हमारी संस्था को चलाने के लिए जिन लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, हमारी संस्था ने वो सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास जमा कर रखे हैं और हमारी संस्था को कई सारे सर्टिफिकेशन भी मिले हुए हैं, जिसमें से आयुष मंत्रालय की तरफ से आयुष का लोगो मिला, जो हमारे हर प्रोडक्ट पर आपको मिलेगा। साथियों, जब भी एक संस्था कोई अच्छा कार्य करते हो, देश के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, समाज के लिए हो, तो उसे अवार्ड और रिवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार से हमारी संस्था को 9 अवार्ड और रिवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथियों, हमारी संस्था को सन 2020 में चेंज ऑफ चैंपियन अवार्ड वो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा दिया गया। इसी प्रकार से हमारी संस्था को जो है भारत शौर्य अवार्ड मिला, संकल्प से सिद्धि अवार्ड मिला और इंडियन आइकॉन अवार्ड मिला, मिलियंस अवार्ड मिला, जो कंगना रनौत जी के द्वारा दिया गया। हमारी संस्था में जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए, जो उन्होंने लेवल अचीव किए, उनकी फ़ोटो मैगजीन के फ्रंट पेज पे आपको मिलेंगे। साथ ही बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर को 7 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर एंड मिनरल्स। अगर इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर बीमारी की चपेट में आने लगता है। साथियों, एक मानव शरीर की रचना कैसे हुई? पहले परमाणु बने, फिर ऊतक बने, फिर कोशिकाएं बनी और उसके बाद शरीर के अंग बने और तब जाकर के एक बच्चे का 9 महीने में जन्म होता है। तो यहाँ हमारी एक संस्था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके सर्वे में यह पता चला हुआ कि आज भारत मधुमेह की राजधानी बन चुका है। आज भारत में जो हार्ट अटैक के मरीज बहुत बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से परेशान है। आज कैंसर की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। साथियों, अब बात करते हैं कुछ दशक पहले की। तो पहले के जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे वो 60 से 65 साल की उम्र में भी हट्टे कट्टे नजर आया करते थे, क्योंकि वो शुद्ध और ताज़ा खाना खाया करते थे, खेतों में काम करते थे, शारीरिक व्यायाम करते थे और इतनी मेहनत करते थे कि वो लंबे समय तक जीते थे और 100 से 110 साल की उम्र में तक जीते थे और वो बीमार कम पड़ते थे और स्वस्थ सही रहते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज जो है बीमारी तेज़ी से फैल रही है। लोग ट्राई करके परेशान हैं हर चीज़ में से। ये हर एक आदमी 30 से 35 वर्ष की आयु में कोई ना कोई दवाई का सहारा लेता है। कारण ये हमारा खान पान है, जिसकी वजह से आज लोग स्वस्थ कम है और बीमार ज़्यादा है। दोस्तों, बीमारियाँ पहले भी हुआ करती थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, हैजा, चेचक, काली खांसी, चिकन पॉक्स इत्यादि। तो ये बीमारियाँ नहीं, महामारियाँ हुआ करती थी। साथ ही हमारी दादी नानी बताया करती थी कि हैजा की ऐसी बीमारी थी जिससे गांव के गांव समाप्त हो जाते थे। लेकिन आज हम अपने मेडिकल साइंस और डॉक्टर को थैंक्स करते हैं कि आज इन बीमारी से कोई नहीं मर रहा है और इन बीमारियों को परमानेंट इलाज मिल चुका है। साथियों, आप वर्तमान की बात करते हैं तो आज जो हमें होने वाली बीमारियाँ हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, डायबिटीज़ है, शुगर है, हार्ट अटैक की बीमारी है, कैंसर है, इस तरह की अनेक प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं। और आज मेडिकल साइंस और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई इनका कोई इलाज नहीं है, परमानेंट कोई इलाज नहीं है और जब तक जियोगे दवाई गोली आपको लेनी पड़ेगी। बात करते हैं हम खान पान की, तो आखिर ऐसा क्या गलत हुआ जो हमारा खान पान ही हमारी बीमारियों का कारण बना? मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले के जो लोग हुआ करते थे वो गोडमेड फूड खाया करते थे, जैसे मक्का, चना, बाजरा, जौ, मटर इत्यादि खाया करते थे, तो जिससे उन्हें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पोषक तत्वों की प्राप्ति होती थी और वो स्वस्थ रहते। लेकिन आज हम क्या खा रहे हैं? चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड जैसी चीज़ें खा रहे हैं और उनसे होने वाली बीमारियों का पता हमें उस समय लगता है जब उसका कोई इलाज नहीं होता और डॉक्टर भी हमारे हाथ खड़ा कर देते हैं। बात करते हैं मांग के मुकाबले पूर्ति। तो पहले जो हमारे किसान खेती क्या करते थे वो शुद्ध
खाद के द्वारा, देसी खाद के द्वारा ऑर्गेनिक खेती किया करते थे। लेकिन आज जो किसान है वो डाई यूरिया जैसे फर्टिलाइज़र जैसे रासायनिक उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। अब हम बात करते हैं खाना बनाने की विधि की। तो पहले की जो हमारी माताएं बहनें हुआ करती थी वो लोहे के बर्तन में और चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, जिससे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन और पोषक तत्वों की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज आप गैस के चूल्हे पर कुकर को रख देते हो, 10 से 15-20 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। उससे मात्र हमें 10% ही पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। भंडारण की बात करते हैं तो आज की जनरेशन को यह नहीं पता कि किस मौसम में कौन सी सब्ज़ी और कौन सा फल मिलता है, क्योंकि आज तो 12 मासी कभी भी आप जाओ मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन पहले के ज़माने में जो हुआ करता था, सीजन में ही सब्जियाँ और सीजन में ही फल मिला करते थे, और वो फल जो होते थे वो देसी खाद के द्वारा होते थे। लेकिन आज जो है उनमें केमिकल लगाकर उन्हें स्टोर में रखा जाता है, और वो हमें एक साल बाद भी ऐसे ही नज़र आते हैं, शुद्ध और ताज़े दिखाई देते हैं, और आप कभी भी किसी समय कोई फल और सब्ज़ी ले सकते हैं। अब किसान देखो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा है, क्योंकि वो जानता है मैं खेती के लिए जो रासायनिक उपकरण उपयोग में ला रहा हूँ, कहीं वो मेरी सांस के द्वारा मेरे अंदर ना चले जाए और मेरे अंदर जहर का काम ना कर दे, जिससे मैं बीमार ना हो जाऊँ। और उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा है, मुंह पे मास्क लगा रखा है, हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं। अब बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की, तो सब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन में जो है पानी पीकर प्यास बुझाना पसंद नहीं करती, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बड़े शौक से पीती है। लेकिन आपको बताया कि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच चीनी के बराबर मिठास होती है। अगर मैं आपको 1 गिलास पानी में 16 चम्मच चीनी घोल कर दूँ तो क्या आप पी सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि उसके अंदर मिठास इतनी होती है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जो उसकी मिठास को कम कर देता है, और हम लोग बड़े शौक से पीते हैं। बात करते हैं खान पीन की, तो आज हम सुबह का खाना बना हुआ शाम को नहीं खाते, और शाम को बना हुआ खाना सुबह नहीं खाते, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन बड़े शौक से खा लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जाता है कि जो महीने महीने तक ख़राब नहीं होता है, लेकिन उनके केमिकल से हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ होती हैं। इसी प्रकार से हम आइसक्रीम की बात करते हैं, तो दूध तो एक ही कलर का होता है। हमारी गाय जो भैंस जो दूध देते हैं वो एक ही कलर का देते हैं, लेकिन हमें जो आइसक्रीम मिलती है वो अलग अलग कलर फ्लेवर में क्यों मिलती हैं? तो क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिलाया जाता है और कलर मिलाया जाता है, और जहाँ कलर केमिकल का मिलाया जाता है वहाँ पे एक नई बीमारी पैदा होकर सामने आती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमारा भी कंट्रोल है, जैसे कि वायु प्रदूषण। आज हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर कितनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से की चिमनी से उठने वाला धुआं हमारी वायु को प्रदूषित कर रहा है। हमारे देश के अंदर इतना ट्रांसपोर्ट हो गया जिसकी वजह से वायु प्रदूषण फैल रहा है और हमारी वायु को दूषित कर रहा है। बात करते हैं जल प्रदूषण की, तो आज हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं उनके अंदर से निकलने वाला केमिकल वाला जल नालों के द्वारा नदियों में छोड़ा जा रहा है, जो हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं। रेडिएशन की बात करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन जितना हमारे लिए लाभदायक उतना ही हमारे लिए ख़तरनाक भी है। अगर हम इस मोबाइल फ़ोन को अपने से 2 से 3 फुट की दूरी पर रख कर सोए तो शायद हम होने वाली बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे ब्रेन पर अटैक करता है। इसी प्रकार से आज हमारे खान पान से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया है कि आज जो है भारत में 60 से 65% लोग हार्ट अटैक की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लोगों में डायबिटीज़ की बीमारी, हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ की शुगर की भी दवाई गोली खा रहा है। आज इतने गठिया के रोगी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। भारत देश के अंदर मोटापे की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। एक सर्वे के अनुसार पता चला कि अमेरिका और रूस में इतने मोटापे के शिकार नहीं है जितने हमारे भारत देश में मोटापे के शिकार है, और एक मोटापा होना 200 बीमारियों को जन्म देता है। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर कैंसर की बीमारी तेज़ी से फैल रही है। हमारी स्त्रियों के अंदर बहुत तेज़ी से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। पहले की जो मैच्योरिटी हुआ करती थी वो पहले 18 से 19 साल के बीच में हुआ करती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं 10 से 15 साल के बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। आज हर 10 में से एक व्यक्ति का लीवर फैटी है, सिकुड़ रहा है, तो लीवर से संबंधित समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर सबके अंदर केमिकल मिला हुआ, तो आखिर हम करें तो करें क्या? हमारे पास इसका चारा क्या है? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, निरोगी हो काया, जेब में हो पाया, तो ज़िंदगी जीने का आनंद ही अलग होता है।
तो यहाँ पर मैं आपसे सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप एक बाइक या कार खरीदते हैं तो आप उसकी सर्विस क्यों कराते हैं? समय समय पर उसकी आप सर्विस कराते हैं क्योंकि वो अच्छी चले, बढ़िया एवरेज दे और लंबे समय तक चले। लेकिन आपको किसी ने ये बताया है कि हमें इस बॉडी की सर्विस करानी चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए नहीं बताया है। वो जानते हैं अगर मैंने इसको बता दिया तो मेरा जो है फ़ायदा नहीं होगा। इसी प्रकार से इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी संस्था ने 5000 वर्ष पुरानी आयुर्वेद की पद्धतियों को अपनाकर उसके कुछ देसी जड़ी बूटियों के रस से कुछ प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में तैयार किए हैं। और हमारे प्रोडक्ट 9 कैटेगरी के अंदर हैं, जैसे वेलनेस प्रोडक्ट हो गए, हेयर केयर हो गए, ओरल हो गए, सप्लीमेंट एग्रीकल्चर से संबंधित हो गए, फूड प्रोडक्ट हो गए, फूड सप्लीमेंट्री, और जो हमारा स्पाइसी हो गए, मैटरनिटी वाले हो गए, एग्रीकल्चर वाले हो गए। तो इसी प्रकार से हमारी संस्था ने जो प्रोडक्ट तय किए उनमें से पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉग प्लस। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आने वाले संक्रमण से हमें बचाता है। अगर हमें 4 से 6 महीने इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो ये हमें बीमारी से कभी बीमार नहीं होने देगा। और एक बीमार व्यक्ति तो पीता ही पीता है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति भी इसको पी सकता है। इसी प्रकार से कफ रोग है, ये हमारी खांसी के लिए काम आता है। हमारी कैसी भी खांसी हो, कितनी पुरानी से पुरानी खांसी हो, 4 से 6 महीने अगर हम यूज करते हैं तो ये हमारी खांसी को समाप्त कर देता है। देसी ऑयल है, किसी के घुटनों में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, नसों में दर्द हो, तंत्रिका तंत्र में दर्द हो, किसी प्रकार की किसी के दर्द हो, 10 से 15 बूंद दर्द वाली जगह पर आप लगा देगा, ये 10 से 15 मिनट में अत्यंत फायदा देगा। ऑर्थोडॉक, ये हमारे घुटनों के दर्द से संबंधित है। अगर किसी के घुटनों पर बहुत पुराना दर्द है और दर्द नहीं जा रहा है तो अगर इसका परमानेंट इलाज आप चाहते हैं तो हमारे ऑर्थोडॉक को 4 से 6 महीने यूज कीजिए, आपके घुटनों को तुरंत सर्विस करके बढ़िया कर देगा और हमेशा के लिए उसके दर्द को ख़त्म कर देगा। डायबोडॉग, ये डायबिटीज से संबंधित प्रोडक्ट है। किसी को कैसी भी डायबिटीज़ हो, अगर वो इस प्रोडक्ट को 4 से 6 महीने यूज करता है तो उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके आपको स्वस्थ बना देगा। गाइनाडॉग है, ये हमारे स्त्री से संबंधित प्रोडक्ट है। किसी भी स्त्री को कैसी भी समस्या हो, चाहे प्रेगनेंसी के बारे में हो, चाहे मैच्योरिटी के बारे में हो, या कोई भी समस्या, यूट्रस में गांठ हो या कैसी भी दिक्कत हो, तो हमारे इस प्रोडक्ट को 4 से 6 महीने अगर आप यूज़ करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा देता है। वायरल डॉग, आपने देखा हो कोरोना वायरस नाम का एक वायरस फैला था, लोग ट्राई करके मर रहे थे, लेकिन कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं था जो लोगों को बचा सके। हमारी कंपनी संस्था ने ये उसी बेस पे ये प्रोडक्ट तैयार किया है, वायरल डॉग, जो हमें आने वाले संक्रमण से बचाता है और भयंकर वायरसों से हमारी रक्षा करता है। लीवोडॉग, किसी का लीवर सूख गया है, किसी के लीवर में सूजन आ गई है, या किसी का लीवर फैटी हो गया, लीवर सुकड़ गया है, अगर आप हमारा 7 से 6 महीने इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो ये आपको लीवर को बेहतरीन बना देगा। इसी प्रकार से क्लोरोडॉग है, इसी प्रकार से ये शुद्ध शिलाजीत है जो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। ये कार्डियोडॉग हमारा हार्ट से संबंधित सब प्रोडक्ट है। हमारे हार्ट की नसों के अंदर खून ब्लॉक हो जाए, नसें ब्लॉक हो गई हो, खून गाढ़ा हो गया हो, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप हमारे इस प्रोडक्ट को 4 से 6 महीने यूज कीजिए, आपके हार्ट को बेहतरीन बना देगा। इसी तरह थंडर प्लास्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसने पूरी दुनिया में नहीं विदेशों में भी धूम मचा रखी है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और हमारे खून को पतला करके पूरे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई कर देता है। एक्सपेंसी तुलसी है, ये 200 प्रकार की बीमारियों पर काम करती है। इसके अंदर 5 प्रकार की तुलसियाँ मिली हुई हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी और श्री तुलसी। ये हमें संक्रमण से बचाती है और सर्दी जुकाम खांसी जैसी बीमारियों से दूर रखती है। ये पाइलोडॉग है, जिसको कैसी बवासीर हो, खूनी हो, बागी हो, अगर आप 7 से 6 महीने हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो ये आपकी पाइल्स को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। ये थायराइड है, थायराइड से संबंधित प्रोडक्ट है। आप इस प्रोडक्ट को हमारे 7 से 6 महीने यूज करेंगे तो ये आपकी थायराइड को ख़त्म कर देगा। ये ओवियोडॉग है, ये हमारे जो है शरीर के हमारी जो फैट को कम करता है और हमारे जो शरीर के अंदर कोशिकाएं उन्हें डिटॉक्सिफाई करके हमारे बॉडी को सर्विस कर देता है। ये फीवरडॉग है, ये फीवर से संबंधित प्रोडक्ट है। ये एलोवेरा है, ये हमारे गैस के बद से संबंधित प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे ये हमारा ब्रेन डॉग है, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे ब्रेन के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप इस 7 से 6 महीने इस प्रोडक्ट को यूज किया, आपके ब्रेन को मस्तिष्क को
स्वस्थ कर देगा। इसी प्रकार से स्टोन डॉग है, आपके गुर्दे के अंदर 20 से 25 mm की पथरी हो, 29 mm की पथरी तक का हमारा रिजल्ट है। आप 7-6 महीने इस पोल्ट्री को यूज़ करेंगे तो आपकी पथरी को जड़ से ख़त्म कर देगा और मल मूत्र के रास्ते से बाहर निकाल देगा। मीठा डॉग है, ये हमारा पेट से संबंधित समस्याओं की समाधान करता है। रक्त डॉग है, ये हमारे चेहरे पर फोड़े फुंसी झाइयाँ हो जाती हैं या खून में एलर्जी हो जाती है, तो इस प्रोडक्ट से हमारे जो शरीर को उस चीज़ बीमारी से बचाता है। तो इसी प्रकार से बताने को यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर मैं सब प्रोडक्ट की जानकारी आपको दूंगा तो शायद 3 से 4 घंटे लग जाए, लेकिन हमारी संस्था ने जो प्रोडक्ट बनाए, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं। हर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप एक बार आइए और एक बार देखिए। थैंक यू सो मच।